नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लंबे इंतजार के बाद ड्राइंग टीचर्स को मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। जो लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे ड्राइंग टीचर्स को अब राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ड्राइंग टीचर्स को नियुक्ति पत्र देंगे। राज्य के 314 ड्राइंग टीचर्स को नियुक्ति देने के लिए नियुक्ति पत्र तैयार हो गए। इन 8 अगस्त को नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पीटर हॉफ में भव्य आयोजन की तैयारी की है। मैं सीएम खुद इस कार्यक्रम में आकर नए कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भगवान को 15 साल बाद मिलेगा क्षतिग्रस्त सेब के पौधों का 15,56,000 रुपये मुआवजा। जब भगवान को करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है, जिला एवं सत्र न्यायालय ने तहसील जुब्बल के चंद्र सिंह दिल्टा को लोक निर्माण विभाग सचिव, मुख्य अभियंता सह परियोजना निदेशक, राज्य सड़क परियोजना और लॉन्ग जियान रोड एंड ब्रिज कंपनी के परियोजना प्रबंधक से 15,56,868 रुपये की राशि वसूलने के आदेश दिए। साथ ही वाद दायर करने की तिथि से राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार माना है। मैं सिविल न्यायाधीश अपूर्व राज ने यह फैसला सुनाया है। हिमाचल राज्य चयन आयोग टीजीटी भर्ती के लिए तीसरी बार बढ़ाई आवेदन की तिथि, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से जारी टीजीटी भर्ती में आवेदन तिथि को तीसरी बार बढ़ाने से परीक्षा का इंतजार लंबा हो गया। अभ्यर्थियों ने बार बार आवेदन तिथि को आगे बढ़ाने पर रोष जताया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 बार आवेदन तिथि को बढ़ाने पर महज 2,000 अतिरिक्त अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि आवेदन करने अधिकतर अभ्यर्थी 10 जुलाई से पहले ही आवेदन कर चुके हैं। राज्य चयन आयोग का तर्क है कि प्रदेश में आपदा के हालात को देखते हुए आवेदन तिथि को बढ़ाया गया ताकि कोई पात्र अभ्यर्थी से वंचित न रहे। घर बैठे जमा करा सकेंगे संपत्ति कर, एनओसी भी लें अब ऑनलाइन। सरकार ने तैयार किया प्लेटफॉर्म। हिमाचल प्रदेश में वन स्टेट वन पोर्टल सिटीजन सेवा से 45 सेवाएं और जुड़ेंगी। में संपत्ति कर, बिल भुगतान, नोटिस, सभी प्रकार की एनओसी और अनुमतियां ऑनलाइन मिलेंगी। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से इसे लेकर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यह सुविधा शुरू होने से शहरी निकायों में रहने वाले लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अब तक पोर्टल के माध्यम से 9 सेवाएं शुरू हो चुकी है। मैं कुल 45 सेवाओं को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा रहा है। आपदा के 34 दिन बाद भी बंद पड़ी सड़क, पालकी में बिठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। जसराज विधानसभा क्षेत्र में थुनाग कैल्टी सड़क पिछले 34 दिनों से बंद पड़ी है, जिससे जसला, सौली और सिल्ही बागी पंचायतों के हजारों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। मैं 30 जून को हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद से यह सड़क लगातार बंद है। मैं सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मैं सबसे गंभीर समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। बीमारियों को पालकी में उठाकर खड़ी चढ़ाई से मुख्य सड़क तक लाया जा रहा है। हाल ही में दोगरी गांव के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उसे करीब 3 किलोमीटर कठिन चढ़ाई चढ़कर पालकी में ले जाना पड़ा, जिसके बाद ही उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज हुआ। 3 जिलों में भारी बारिश का रहेगा येलो अलर्ट। राज्य में बरसात अब तबाही मचा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज हुआ येलो अलर्ट रहेगा। इसके साथ ही एडवाइजरी जारी की गई है। मंगलवार को 3 जिलों कांगड़ा, ऊना व बिलासपुर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 3 जिलों हमीरपुर, सिरमौर व मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैं 6 अगस्त को ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर, 7 अगस्त को शिमला व सिरमौर, जबकि 8 अगस्त को मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में धर्मशाला में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। जब प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ सोमवार को धर्मशाला में युवाओं ने प्रदर्शन किया। में जिला मुख्यालय स्थित डीसी कार्यालय के बाहर विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए इस नीति को अव्यवहारिक व शोषणकारी बताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि यदि सरकार ने इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के युवा शिमला सचिवालय का घेराव करेंगे।
पोंग झील में मिला अज्ञात शव, नहीं हुई शिनाख्त। जो उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनालत के गांव घाड़ में पोंग झील के किनारे एक अज्ञात शव मिला है। वह पोंग झील में इससे पहले भी 2 शव बरामद हुए थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी और आज एक अन्य शव मिला है। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने घाड़ में झील में एक शव देखा और इसकी सूचना पंचायत पलानत के प्रधान रमेश सिंह को दी। पंचायत प्रधान रमेश सिंह ने पुलिस थाना ज्वाली को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि घाड़ में झील में लाश मिली है जिसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 10 तक बिजली बिल जमा करवा दें लंबलू के उपभोक्ता। जब विद्युत उपमंडल लंबलू के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया गया। सहायक अभियंता ज्ञानचंद भाटिया ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है वे इनका भुगतान 10 अगस्त तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता ने उपमंडल के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। हिमाचल में 6 महीने में नशे के 1100 केस दर्ज, 2 विदेशी तस्करों सहित 1800 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर जून माह तक 6 माह एनडीपीएस के 1100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। वह पुलिस ने वर्ष 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 6 महीने में 202 किलो से अधिक चरस और 7 किलो 282 ग्राम चिट्टे की खेप पकड़ी है। वह हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों में 6 माह में एनडीपीएस के 1135 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें एनडीपीएस के मामलों में 6 माह में पुलिस जिला में बद्दी में एनडीपीएस के 48, बिलासपुर जिला में 117, चंबा जिला में 56, पुलिस जिला देहरा में 25, हमीरपुर में 51, कांगड़ा जिला में 106, किन्नौर जिला में 12, कुल्लू जिला में 136, लाहौल स्पीति में 3, मंडी जिला में 185, पुलिस जिला नूरपुर में 40, शिमला जिला में 147, सिरमौर जिला में 91, सोलन जिला में 59 और ऊना जिला में 60 केस दर्ज किए गए हैं। जल शक्ति विभाग ने 95% जलापूर्ति योजनाओं को किया बहाल। प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग ने तत्परता और समर्पण का परिचय देते हुए 5440 जल आपूर्ति योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। यह कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 95% है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस कार्य के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में विभाग द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय है और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी दिन रात फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों में आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जुटे हुए हैं। वह प्रदेश सरकार उनके इस योगदान को नमन करती है और हर स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। किसानों के खाते में 1 करोड़ 31 लाख रुपये, हिमाचल सरकार ने भेजा पैसा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने व उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में किसानों ने इस कृषि पद्धति को अपनाया। वर्तमान वित्त वर्ष में 838 किसानों से 60 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है तथा उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 1 करोड़ 31 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4,15,000 रुपये परिवहन उपदान भी सम्मिलित है। आपदा पीड़ितों को आपकी नई कमाई से बंधी आस, आप भी इस पते पर भेजें मदद। जब मंडी जिला पर प्रकृति इस बार कहर बनकर टूट रही है। मैसराज क्षेत्र में 30 जून की रात को आई भयंकर आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं कि 29 जुलाई की अल सुबह प्रकृति ने मंडी शहर पर अपना कहर बरपा दिया। मैं चंद घरों की भयंकर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते कई घर टूट गए। मैं कई जिंदगियां ताउग्र अपनों से बिछड़ने के गम सहने के लिए मजबूर हो गई। मैं
संपत्ति का जो नुकसान है वह तो जख्म कुरेदने वाला है। इस समय समूचे जिला को आपकी दुआओं और मदद की जरूरत है। मैं निसंदेह सैकड़ों दानवीरों ने मदद को हाथ बढ़ाया और दिव्य हिमाचल सहायता कोष के माध्यम से राहत पहुंचा रहे हैं। 29 जुलाई का कहर भी ऐसा है जिसके जख्म भरने में कई माह साल लग जाएंगे। आपकी छोटी सी मदद असंख्य परिवारों को जीने की राह दिखाएगी और उन्हें हौसला देगी। इस चंबा को मिल सकता है बड़ा प्रोजेक्ट, केंद्र देगा सौगात, इस योजना से जोड़ने पर विचार। हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा को केंद्र सरकार एक और योजना के तहत जोड़ सकती है। मैं केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है। इसमें चंबा को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। हाल ही में प्रदेश के कृषि सचिव दिल्ली गए थे, मैं जहां पर कृषि मंत्रालय में एक बैठक थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि चंबा जिला को यह सौगात मिल सकती है। मैं प्रदेश सरकार को इस योजना को लेकर केंद्र की अंतिम अधिसूचना का इंतजार है। ई सैलरी पोर्टल से जुड़े यह कर्मचारी, जब प्रदेश सरकार के दूसरे कर्मचारियों की तरह एचआरटीसी के कर्मचारी भी ई सैलरी पोर्टल से जुड़े हैं। इन कर्मचारियों को भी अपने वेतन भुगतान के संबंध में पूरी जानकारी मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। मैं सोमवार से यह व्यवस्था शुरू हो गई है। मैं जिसकी जानकारी खुद आकर कर्मचारी नेताओं ने एचआरटीसी के एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल को दी और उनका आभार जताया। इसके साथ प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को 55 करोड़ रुपए की ग्रांट भी जारी कर दी है, लेकिन अभी पैसा ट्रेजरी से आना है। इससे कर्मचारियों का वेतन मंगलवार को रिलीज होने की संभावना है। मैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारी व अधिकारी अब अपना सर्विस रिकॉर्ड अपने मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। वेतन, जीपीएफ सर्विस से संबंधित अन्य तरह की जानकारी उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाएगी। पुरानी पेंशन में जोड़े अनुबंध सेवा काल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा, महासचिव भूपराम वर्मा, महिला विंग की संयोजक मीरा ठाकुर, मीडिया प्रभारी सेन राम नेगी, पेरस सचिव लायक राम शर्मा और जिला शिमला के अध्यक्ष भागचंद चौहान ने संयुक्त बयान में अनुबंध काल की सेवाओं को गिनने से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि अनुबंध सेवा शर्त से संबंधित अधिनियम एक्ट में तत्काल संशोधन कर अनुबंध सेवा काल को पुरानी पेंशन में गिना जाए, ताकि सरकार अपनी वचनबद्धता को पूरा कर सके। हिमाचल भाजपा की 17 जिला कार्यकारिणी घोषित, महिलाओं को तवज्जो। हिमाचल प्रदेश से भाजपा ने प्रदेश भर में अपनी 17 जिला कार्यकारिणियों की घोषणा कर दी है। मैं जल्दी प्रदेश स्तर की नई टीम भी बनाई जाएगी। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसने जनसंघ से लेकर आज तक संगठन की मजबूती और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब बातें नहीं कहते, चीनी कब्जे वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने संबंधी बयान पर कड़ी टिप्पणी की और उनसे पूछा कि उन्हें संसद में ये मुद्दे उठाने से किसने रोका है। कोर्ट ने पूछा, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब बातें नहीं कहते। हिमाचल में लॉटरी शुरू करने के लिए लॉबी का था दबाव, प्रदेश के बाहर हुई डील, उठ रहे सवाल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी को शुरू करने के फैसले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लॉटरी शुरू करने के लिए बड़ी डील की आशंका जाहिर की है। जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को शुरू करवाने के लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है और इसके पीछे कोई खेल खेल रहा है। एक लॉबी है जो इसको लेकर दबाव बना रही है। अब इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हिमाचल में लॉटरी शुरू की जा रही है तो इसके लिए सौदा कहां, किसके साथ हुआ और कितने में हुआ? कहा जा रहा है कि पंजाब में ही बैठकर इसे शुरू करने का प्लान बनाया गया। भाजपा इसको लेकर चुप बैठने वाली नहीं है, जल्द ही पार्टी के साथ बैठकर इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
हिमाचल में 300 मीटर खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बीच सड़क हादसों का दौर भी जारी है। ताजा मामला मंडी जिले का है। मैं जिले के जंजैहली थाने के तहत बड़ी सड़क दुर्घटना पेश आई है। मैं जंजैहली थाने के तहत आने वाले मगरू कला में एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बारिश में बर्बाद हुआ सैकड़ों क्विंटल राशन, सरकारी गोदाम में घुसा मलबा और पानी। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हो रहा है। मानसून की दस्तक से लेकर अब तक प्रदेश में बरसात ने जमकर कहर बरपाया है। मैं जिला मुख्यालय कुल्लू में शनिवार रात को भारी बारिश के चलते गलियों और सड़कों पर पानी और मलबा आ गया। ऐसे में जिला मुख्यालय के साथ लगते राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक बिक्री केंद्र ढालपुर में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसके चलते गोदाम में रखा सामान खराब हो गया। राज्य स्तरीय अंडर 15 वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल 7 और 8 को। हिमाचल प्रदेश के अंडर 15 बालक और बालिका वर्ग के वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल 7 और 8 अगस्त को शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में होंगे। हिमाचल स्कूल खेल संगठन के तत्वाधान में 7 अगस्त को छात्राओं और 8 अगस्त को छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों यानी कि माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि वे जिले में ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन सुनिश्चित करें। सीबीआई ने विमल नेगी मौत मामले में सबूतों की जांच के लिए बनाई अलग टीम। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने सबूत इकट्ठा करने और उनकी जांच करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें एक पुलिस उपाध्यक्ष, एक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक शामिल है। इस टीम ने सबूतों की जाँच का काम शुरू कर दिया है और कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। टीम विमल नेगी के कार्यकाल और HPPCL में उनके काम से जुड़े संचार रिकॉर्ड और अन्य डाटा का भी विश्लेषण कर रही है। फर्जी कागजों से लाभ ले गए VIP मजदूर, 2 महिलाओं पर FIR दर्ज। जब भवन निर्माण एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं में धांधली का नया खुलासा हुआ है। जिला हमीरपुर में कई सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को मजदूर दर्शाकर योजनाओं का लाभ उठाया। ताजा मामले में बड़सर थाना में 2 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन महिलाओं ने वर्ष 2021 में मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये और 6 माह की दिहाड़ी के साथ लगभग 75 से 80 हजार रुपये का आर्थिक लाभ लिया। जांच में इनके दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके आधार पर बोर्ड की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई और मामला दर्ज हुआ। गरीबों के असियानों पर रसूखदारों का कब्जा, फर्जी दस्तावेजों से हथियाए मकान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब परिवारों के लिए ढली में बनाए गए आवासों के आवंटन में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेज पेश कर कुछ रसूखदार परिवारों ने मुफ्त में पक्के मकान ले लिए। एक मामले का खुलासा होने के बाद नगर निगम ने आवंटित सभी आवासों की जाँच का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार एक मामले की जाँच पूरी कर ली गई है। नगर निगम जल्द इस आवास में रह रहे परिवार को बाहर करने जा रहे हैं। बाकी आवासों की जांच का जिम्मा प्रोजेक्ट निदेशक धीरज चंदेल को सौंपा गया है। प्रदेश सरकार ने HRTC को जारी की 55 करोड़ रुपए की ग्रांट। जब प्रदेश सरकार ने HRTC को 55 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। निगम ने ग्रांट मंजूर होने के बाद कर्मचारियों का वेतन तैयार कर उसे अपने सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर दिया है। कोषागार से जैसे ही पैसा आएगा तो निगम आगे कर्मचारियों के बैंक खाते में उनकी सैलरी डाल दी जाएगी। 1-2 दिनों के भीतर वेतन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी पेंशन के लिए इंतजार करना होगा। निगम प्रबंधन ने पेंशनरों की मासिक पेंशन के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी करने की मांग की है। 15 तारीख तक निगम प्रबंधन मासिक पेंशन भी जारी कर देगा। निगम प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि सरकार से 55 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हो गई है। 1-2 दिनों के भीतर वेतन जारी कर दिया जाएगा।
परिजन तलाशते रहे, लेकिन 4 माह पहले हो चुकी थी तनुज की मौत। लाडले की फोटो देख की शिनाख्त। जिला मुख्यालय नाहन के कच्चा टैंक निवासी 23 वर्षीय तनुज के 4 महीने से चल रही तलाश का बेहद दुखद अंत हुआ है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि उसके परिजनों को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए न तो सब मिला और न ही अस्थियां। गौरतलब है कि तनुज 11 अप्रैल 2025 को नाहन से लापता हुआ था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने कच्चा टैंक के पुलिस चौकी में दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस उसे तलाश कर रही थी, लेकिन 4 माह बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। इसके बाद गरीब पिता ने मजबूर होकर नाहन में पत्रकारों के समक्ष भी यह मामला उठाया। हिमाचल में चले अभियान ने बेनकाब किए नशा तस्करी में संलिप्त कई सरकारी कर्मचारी। हिमाचल में सक्रिय ड्रग नेटवर्क में संलिप्त सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। एनडीपीएस से जुड़े कुछ केसों की जांच में पाया गया है कि समाज में सफेद पोश की जिंदगी जीने वाले कई चेहरे भी मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहे हैं। इसके तहत 80 के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई भी कर चुकी है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक सरकारी मुलाजिम तस्करी कर रहा है तो इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी होंगी। में देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा ड्रग फ्री हिमाचल को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।